बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए टेक्स द वैल्यू। पहली वैल्यू है 80% और दूसरी वैल्यू है 90%। उस हमें कह रही है जो जी है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। पता कैसे चला? क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। एक दूसरी बात ये है कि जी होगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, अगर एक्स होगा तो नॉर्मल होगा। और एक्स में यहाँ पे मीन की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और वेरिएंस की भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर 0 और 1 है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल, 0 और 1 के अलावा है तो फिर वो नॉर्मल होगा। अब उसने बता दिया है कि अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर वो 80% वैल्यू ले तो फिर ए की वैल्यू क्या है और 90% हो तो फिर ए की वैल्यू क्या है। तो पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। उसने बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए, पहली वैल्यू है 80%। जब हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो आंसर आएगा 0.80। परसेंटेज खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो 0.80 आ गया। बिकॉज फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 2 ऑफ ए माइनस 1 की। अब ए तो हमने फाइंड करना है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर है इसका तो नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो देयरफॉर इसकी जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 0.80 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए माइनस 1। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। ये हो गया 1.80 इज इक्वल टू 2 ऑफ 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 1.80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। जब 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.90 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। ये 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू ए। अब 5 इनवर्स 0.90 को हमने 0 में जाके देखना है टेबल नंबर 10 में, इनवर्स वाले टेबल में। जब इसको हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.282 इज इक्वल टू ए। तो ये था इसका पहला पार्ट। जब हम 80% एरिया यूज करेंगे या 0.80 प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे तो ए हमारे पास आएगा 1.282। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए। 90% से मुराद है 0.90। हम इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है 2 ऑफ ए माइनस 1 की। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने ऊपर बता दी है, वो है 0.90, क्योंकि ए हमने फाइंड करना है। 2 ऑफ ए माइनस 1, ये माइनस के आगे प्लस हो जाएगा। 0.90 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। ये आ गया 1.90 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1.90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। जब 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.95 इज इक्वल टू 5 इधर आ गया हो जाएगा इनवर्स 0.95 इज इक्वल टू ए। इसको फिर टेबल नंबर 10 में जाके 0.95 को 0 में देख लें। जब 0. ये वैल्यू हमारे पास 99 है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 99, यहां पे भी 99, यहां पे भी 99, यहां पे भी 99, यहां पे भी 99। जब 99 को 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है
0.995, 0.995। अब 0.99 को जाके हमने 5 में टेबल नंबर 10 में जब देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.576। 2.576 इज इक्वल टू ए। जब हम 90% या 0.99 प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2.576। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह हम इसका 6 के बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 के बी, उसमें दिया हुआ इफ जी is standard normal random variable with mean 0 and variance 1, find a if probability of z modulus greater than a takes the value 5% and 2%। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास probability of z modulus greater than a और इसकी probability है 5%। जब 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05, क्योंकि हम probability जब भी यूज करते हैं तो परसेंटेज खत्म करके यूज करते हैं। अब फार्मूला में पता है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 2 ऑफ माइनस ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दिया है, क्यों? क्योंकि ए तो हमने फाइंड करना है। 0.05 इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस ए। ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0.025 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। ये 5 जो है इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, 5 इनवर्स 0.025 इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको टेबल नंबर 10 में इनवर्स में जाके 0.02 को हम 5 में देखेंगे। 0.02 को जब 5 में टेबल नंबर 10 में जाके हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1.96 इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये माइनस है, माइनस कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 1.96 इज इक्वल टू ए। अब इसी का सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए। 2% से मुराद है 0.02 because probability of z modulus greater than a इक्वल होता है 2 ऑफ माइनस ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दिया कि अगर जी ग्रेटर देन ए हो तो ये 0.02 है, तो ये आ गया 0.02 इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस ए। ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.01 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे इनवर्स हो जाएगा। ये कैसे इनवर्स होगा ये पहले हम सीख चुके हैं। 0.01 इज इक्वल टू माइनस ए। जब 0.01 को 0 में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -2.326 इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी बचेगा 2.326 इज इक्वल टू ए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जिसमें आगे फर्दर 2 टाइप थी कि एक में हमने 5% प्रोबेबिलिटी यूज करनी थी और एक में 2%। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, फाइंड द मीडियन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी। जो जो चीजें वो कह रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। पहले हमने फाइंड करना है जी मीडियन, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल Q3 फाइंड करना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज ये इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 के। इनको सोल्व करने के 2 मेथड है। अब हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे।
सबसे पहले है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड द रेंज डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो वैल्यू होती है जो डेटे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो मीडियन है इससे अबव एरिया और इससे लेस एरिया, इससे लेस एरिया भी 0.5 होता है और अबव एरिया भी 0.5, मतलब 50% होता है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल एरिया 1 होता है, तो इसलिए मीडियन से जो लेस एरिया होगा वो भी 0.5 होगा और ग्रेटर होगा वो भी 0.5 होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन मीडियन। मीडियन से जो लेस एरिया है वो है 0.50, 50%। अब बात भी 0.50 है, तो यहां पे भी अगर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तब भी 0.50 आएगा, अगर लेस देन का साइन लगाएंगे तो भी 0.50 ही आएगा। तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल था फाई ऑफ ए के, लेकिन अब हमने चूंकि मीडियन फाइंड करना है तो ए की बजाय अब हम मीडियन ही लिखेंगे। इज इक्वल टू फाई ऑफ मीडियन। इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है कि मीडियन से जो लेस एरिया है वो है 0.05, देयरफॉर 0.50 इज इक्वल टू फाई ऑफ मीडियन। ये फाई दराज हो जाएगा इनवर्स 0.50 इज इक्वल टू मीडियन। अब इसको हमने जाके टेबल में देखना है, टेबल नंबर 10 में 0.50 को 0 में, तो जब इसको टेबल में जाके देखा 0.50 को 0 में, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0, तो ये आ गया हमारे पास मीडियन। ये था इसका पहला तरीका। अभी दूसरा भी हम देखते हैं। अब इसी का जो अदर मेथड है या सेकंड मेथड है वो भी देखते हैं। बिकॉज मीन इज इक्वल टू मीडियन, so in standard normal distribution mean is 0, so मीडियन इज आल्सो इक्वल टू 0। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए जब, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 10.2 में जाएंगे तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम ये भी यूज कर सकते हैं कि मीन इज इक्वल टू मीडियन होता है, नॉर्मल हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल हो तो उसमें मीन 0 होता है, जब मीन 0 है तो मीडियन भी 0 होगा। तो ये देखें दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया। अब हम फाइंड करते हैं Q1। अब Q1 क्या होता है ये देखें। पहले हम ये कह सकते हैं जो Q1 है इससे जो लेस एरिया होता है वो होता है 0.25 और जो अबव एरिया होता है वो होता है 0.75। Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज व्हिच डिवाइड द रेंज डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास जो क्वार्टाइल होते हैं वो डेटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है Q1, दूसरा होता है Q2 और तीसरा होता है Q3। तो इसलिए Q1 वो वैल्यू होती है जिससे लेस एरिया जो है वो 0.25 होता है और अबव एरिया जो है वो 0.75 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, Q1 के लिए हम 0.75 एरिया भी यूज कर सकते हैं और 0.25 भी यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन, जब Q1 से लेस एरिया हो तो वो होता है 0.25, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ Z
लेस देन Q1 जो है, Q1 से मुराद यहाँ पे हम A लिखते हैं, तो A से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो B भी हो सकता है, C भी, D भी, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो फाई ऑफ A की जगह पे क्या है, Q1। चूंकि इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता रही है कि Q1 से जो लेस एरिया है वो होता है 0.25 इज इक्वल टू फाई ऑफ Q1। ये जरा फाई इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स 0.25 इज इक्वल टू Q1। अब इसको टेबल नंबर 10 में जाके हम देखेंगे, 0.25 को 0 में जब टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.6745। ये हमारे पास आ गया जी Q1। ये था इसका फर्स्ट मेथड। इसी का अब हम सेकंड मेथड भी देखते हैं कि सेकंड मेथड से Q1 कैसे आ सकता है। हमने ये पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज में कि Q1 जो है ये इक्वल होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के। तो बात हो रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल की। स्टैंडर्ड नॉर्मल में चूंकि मीन 0 होता है, तो इसलिए मीन की जगह पे आ गया 0 माइनस 0.6745, और जो सिग्मा होता है वो हमारे पास 1 होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में ऊपर लिखा भी हुआ होगा, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लिखा हुआ था कि जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। जब वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0 माइनस 0.6745। ये देखिए जरा, ये आपको तरीका हर हाल में आना चाहिए। एक्सरसाइज 10.2 में हमने यही मेथड यूज करना है, लेकिन ये भी आना चाहिए। ये एमसीक्यू से भी पूछा जा सकता है, दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह अब हम इसका है Q3 फाइंड करेंगे। Q3 से जो लेस एरिया होता है वो होता है 0.75, ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं, और जो बाद एरिया होता है वो 0.25 होता है। नहीं तो समझ यहां से देख लें हम, ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। ये Q लेस जो है वो ये यहां से लेके यहां तक जो एरिया है वो 0.25, ये भी 0.25, ये भी 0.25 और ये भी 0. तो टोटल एरिया 1 हो गया। Q1 से जो पीछे का एरिया वो 0.25 है, आगे का एरिया ये सारा है वो है 0.75। अगर Q2 की बात करें तो लेस एरिया भी 50%, अबव एरिया भी 50% इस पॉइंट से। Q3 में देखें जरा, अब पीछे की तरफ आएंगे 0.25, 0.25, 0.25, तो ये 0.75 एरिया होता है, और आगे होता है 0.25 होता है। तो अब हम देखते हैं Q3। तो Q3 से जो लेस एरिया है वो हमारे पास है 0.75, because probability of z less than any point is equal to phi of that point। तो अब हमने Q3 फाइंड करना है, तो इसलिए यहां पे phi of Q3 आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है कि Q3 से जो लेस एरिया है वो है 0.75। तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा जी, phi इनवर्स 0.75। अब इसको जब हम टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 10 में जाके हमने देखा इनवर्स वाले टेबल में 0.75 को 0 में देखा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6745। तो ये हमारे पास आ गया जी Q3। अब सेकंड मेथड ये होता है कि Q3 जो होता है ये इक्वल होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के, और चूंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है, तो यहां पे मीन और वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.6745। तो ये फार्मूला भी हमने यूज कर लिया, यहां से जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हमने मीडियन भी दो तरीके से कर लिया, क्वार्टाइल Q1 को भी कर लिया और Q3 को भी कर लिया। उसके बाद आता है जी क्वार्टाइल रेंज, उसने कहा है जो हमने फाइंड करनी है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 के। Q3 का आंसर अभी हमने कहा था ये 0.25
0.6745 है, और ये माइनस Q1 का आंसर माइनस में आया था 0.6745, 0.6745, ये माइनस माइनस प्लस 0.6745, इन दोनों को कर देंगे ऐड। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ऐड करने से, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.349। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें हमने मीडियन, Q1, Q3 और इंटर क्वार्टाइल रेंज को दोनों मेथड से फाइंड किया। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड। बात हो रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल की। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, दोनों में मीन, मीडियन और मोड जो है ये इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एज मोड इज इक्वल टू मीन, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल में चूंकि मीन 0 होता है तो इसलिए मोड भी क्या होगा, 0 होगा। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। वो कहता है कि द एरिया टू द राइट ऑफ जी इक्वल टू 1 इज 0.1587। ये हमारे पास एक लाइन है जी। सपोज ये हमारे पास राइट ऑफ 1 है जो है, इससे पीछे का एरिया कह लें, ये मतलब जो है, बल्कि इसको हम और आसान तरीके से लिख लेते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये माइनस इन्फिनिटी और यहां पे प्लस इन्फिनिटी, और जो टोटल एरिया होता है वो 1 है। अगर एक पॉइंट है सपोज यहां पे, उससे जो पीछे का एरिया वो है 0.1587, तो उससे आगे का एरिया क्या होगा ये हमने बताना है। सेकंड पार्ट देखेंगे जरा। एज उसने खुद बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन जो है, सॉरी ग्रेटर देन जो है, राइट साइड की बात हो रही है, ग्रेटर देन 1 से जो आगे का एरिया है वो है 0.1587। तो हमने जो है उससे पीछे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था, राइट साइड की बात हो रही थी, तो ये पॉइंट है, इससे जो आगे का एरिया ये है 0.1587। तो ये पीछे वाला एरिया हमें सारा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम जो है यहां से लेके यहां तक 1 होता है, जो चीज गिवन है उसको 1 में से माइनस कर दे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 का एरिया, ये लेस का हमने फाइंड करना है। तो जो लेस है हमें पता है कि टोटल एरिया 1 होता है, जो गिवन है उसको माइनस कर दे 0.1581। अब इसको जब 1 में से करेंगे माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.8413। ये इसका सेकंड पार्ट था कि अगर राइट साइड पे एरिया इतना है तो लेफ्ट साइड पे कितना होगा। हमें पता है कि तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 है, 1 में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी ये एरिया सारा हमारे पास आ जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। आगे है थर्ड पार्ट, देखें जरा। ये थोड़ा सा समझने वाला, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उससे पहले भी हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। देखें जरा, ये हमारे पास सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इनके ये जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये है 0.80 ए और बी के दरमियान में। तो जहरी सी बात है, एक एरिया ए से पीछे भी होगा और एक एरिया बी से आगे भी होगा, और यहां से लेके यहां तक जो एरिया है वो 1 होता है। उसने बताया है कि फाइंड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं जिनके दरमियान में एरिया क्या है 80%।
हमें उसने ये चीज बताई हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी 0.80। अब हमने ए और बी फाइंड करना, ये हमें कैसे पता चला, उसने खुद बता दिया है। फाइंड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट जो है वो फाइंड करें ऑन जी स्केल दैट एरिया बिटवीन देम इज 80%, क्योंकि उनके दरमियान में एरिया जो है वो 0.80 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि टोटल एरिया जो है 1 है, एक एरिया जो है वो ए से पीछे होगा, एक एरिया बी से आगे होगा और एक एरिया जो है ए और बी के दरमियान में होगा। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे है, क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। हम माइनस इन्फिनिटी से ए तक एरिया ऐड करेंगे, फिर ए से बी तक ऐड करेंगे, फिर बी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये टोटल एरिया 1 हो गया। तो इसलिए जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये एरिया किसके इक्वल आ गया, 1 के। और दरमियान वाले का उसने बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए 0.80। ये कैसे आया, ये उसने ऊपर बताया होगा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है वो 80% है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी। इसको उठा के इधर ले जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80। तो ये आंसर आएगा 0.20। लेकिन हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमने क्या किया, इसको उठा के इधर ले गया, इसको माइनस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमेट्री क्या कहती है, अब ये देखें जरा। हमें पता है कि जो टोटल एरिया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो 1 होता है, और ये भी हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट साइड पे जो एरिया है वो 50% होता है और अबव एरिया भी राइट साइड पे भी 50% होता है। और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल इस वजह से कि इसमें जितना एरिया लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही एरिया राइट साइड पे होगा। तो अब इसको हमें रेज करना पड़ेगा। बाय सिमेट्री, सिमेट्री ये कहती है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए जो है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी के। अब आप कहेंगे जी ये कैसे, दोबारा फिर एक दफा डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी माइनस इन्फिनिटी रेंज है और ये प्लस इन्फिनिटी है। ये जो दरमियान वाला पॉइंट है, इस लेफ्ट साइड पे एरिया है 0.50 और राइट साइड पे भी एरिया है 0.50। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। हमने कहा जी ये वाला जो एरिया है ये है 80%, 0.80। तो बाकी ये भी 10% आएगा, मतलब 10% से बता है 0.10, और ये भी 10% 0.10। 80% ये 0.80 ये और 10 ये वाला 0.90 और ये 10 वाला ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना एरिया ए से पीछे होगा इतना ही एरिया बी से आगे भी होगा। तो इसलिए तो सिमेट्री ये कहती है कि जितना एरिया ए से पीछे है उतना एरिया बी से आगे, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब यहां पे आए जरा, इसको हमें लिखना है। इसको मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू 0.20। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे लिख लिया, क्योंकि हमने ये कहा है कि जितना एरिया ए से पीछे उतना ही बी से आगे, ये दोनों इक्वल है। तो हम जो है इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम ऐड हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू 0.20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए जो है ये आएगा हमारे पास 0.10।
ए से लेस एरिया कितना होगा 0.10, तो इसी तरह बी से अब एरिया भी 0.10 होगा। अब हम लिख सकते हैं, अब ये रेज कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए जो है ये 0.10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी वो भी क्या होगा 0.10। तो इस पे फार्मूला लगा दें, बिकॉज जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, वो है 0.10 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो ये फाई इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और इधर हमारे पास बचेगा ए। अब इसको हमने टेबल में जाके देखना है, टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले टेबल में 0.10 को 0 में देख रहे हैं। जब 0.10 को 0 में देखा, हमारे पास आंसर आ रहा है -1.28। ये हमारे पास आ गया जी ए, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने थे। इसमें भी फार्मूला लगा दें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब इसमें पॉइंट बी है तो ए की जगह बी लिख दे, 1 माइनस फाई ऑफ बी के इक्वल होता है, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ ए, सॉरी बी। ये 1 प्लस था, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, 0.10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ बी। ये आ जाएगा -0.90 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ बी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये फाई इधर आके हो जाएगा इनवर्स। जब 0.90 को आगे 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.28 इज इक्वल टू बी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बी का थर्ड पार्ट, जिसमें उसने कहा कि 2 पॉइंट जो है वो एरिया कवर करते हैं 80%, तो वो 2 की वैल्यू फाइंड करें ए और बी की। तो हमने ये सारे को सोल्व कर दिया। अब हमारे पास है थर्ड वाला, फोर्थ वाला, लास्ट वाला पार्ट। उसमें वो हमें कह रहा है जी फाइंड करें -1 और +1 के दरमियान में एरिया का हमने फाइंड करना है। अब हमने पॉइंट नहीं फाइंड करना, एरिया या प्रोबेबिलिटी की बात तो दोनों का एक ही मतलब है। मतलब ये है कि हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है -1.5 लेस देन जी और जी लेस देन जो है वो 2.5, ये एरिया हमने फाइंड करना है जी। बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। मतलब क्या है कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करना है। सो या देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 लेस देन जी लेस देन 2.5 जो है ये इक्वल होगा फाई ऑफ 2.5 माइनस फाई ऑफ -1.5। अब चूंकि इनवर्स नहीं है, सिंपल है, तो अब हम टेबल नंबर 9 देखेंगे बुक का। टेबल नंबर 9 में जाके 2.5 को 0 में देखा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.99379। फिर टेबल नंबर 9 में जाके -1.5 को 0 में देखा तो ये आ रहा है 0.06681। अब इसको कर देते हैं माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा 0.927। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी जी, -1.5 लेस देन जी, जी लेस देन 2.5। तो स्टूडेंट्स ये थे जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया और इस एक्सरसाइज का आज हमारा ये लास्ट जो है वो लेक्चर था। इसमें हमने जो क्वेश्चन रहते थे वो सारे 1 बाय 1 सोल्व कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।